अचन्त्रकालस्य समूलस्य सर्वस्य दुःखस्य उजुपमुखो तम्मासौ मे परिपूर्णचित्ता शृणुयावन्तह्यं हि यत्थम् नाणस्य सर्वस्य प्रकाशनाय अन्नाणमोहस्य विवर्जनाय रागस्य दोषस्य संख्येनं एकान्तसुखं समविमोक्षम् एकान्तसुखं समविमोक्षम् तस्य समग्रो गुरुविन्दसेवा विवर्जनबालजनस्य दूरा सज्जाय एकान्तनिसेवनाय सुतत्थसञ्चित्तनया धीय सुतत्थसञ्चित्तनया धीय कल्याणं शोचायाणै पावकम् उभयमपि जानै शोचा जंसेयं तं समाय रे। प्रस्तुत गाथा का जो अंतिम चरण है, चतुर्थ चरण है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऐसा वाक्य है जो सिर्फ जैन शासन पद्धति में, जैन तीर्थंकरों के शासन में ही संभव है। इस गाथा का जो चतुर्थ चरण है, वो चौथा चरण है जम सेयम तम समायरे। जम सेयम, जो तुम्हारी आत्मा को श्रेयस्कर लगे, जो तुम्हारी प्रज्ञा को श्रेयस्कर लगे, जो तुम्हारे अंतर हृदय को श्रेयस्कर लगे, तम समायरे, उसका आचरण करो, उसका अनुसरण करो, उस मार्ग के ऊपर चलो। ये ऐसी बड़ी अद्भुत बात है जिसकी हर जगह, हर धर्मशास्त्र में, हर परंपरा में इस तरह के विचारों की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि हर धर्म परंपरा को चालू करने वाला, हर व्यवस्था को देने वाला, हर परंपरा का मालिक वो संस्थापक हो या उससे आगे चलाने वाला हो,
वो जोर दे करके ये कहता है कि मैं जो कहता हूं वो बिल्कुल सही है, जो मैंने जाना वो अंतिम है। या जिस परंपरा को चलाने वाले संस्थापक महापुरुष ने जो जाना वो आखिरी है, इसलिए वो बड़े आत्मविश्वास के साथ इस बात को बार बार दोहराते हैं, जो मैं कहता हूँ, जो मैं मानता हूँ, जो हम करते हैं, जो हमारी परंपरा है, ये सर्वश्रेष्ठ परंपरा है, इसलिए सभी चीज़ों को छोड़कर के इसका शरणा लो, इस रास्ते के ऊपर चलो, यही सर्वथा सत्य है। ये हर परंपरा में उस परंपरा का संचालन करने वाले लोग उद्बोधन देते हैं, प्रेरणा देते हैं, आदेश देते हैं, और वो तो कहते हैं हम चाहें तो तुम्हारा कल्याण कर सकते, तुम्हारे कल्याण का रास्ता ही हमारे पास है। तो ऐसा उद्बोधन। लेकिन यहां पर बोलने वाले तीर्थंकर, परंपरा तीर्थंकरों की और हाथों की परंपरा, केवल ज्ञानियों की परंपरा, केवल ज्ञानी वो जो आठों ही प्रकार के, चारों प्रकार के कर्मों को तोड़ करके जिन्होंने केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त किया है, जो केवली बने हैं, सर्वज्ञ सर्वदर्शी बने हैं, ये साधना का उत्कृष्ट स्वरूप है। कैवल्य को प्राप्त करना, केवली बनना, केवल ज्ञान के उस महाप्रकाश का मालिक होना, ये साधना की सर्वोच्च स्थिति है। इससे आगे कुछ नहीं, सर्वोच्च स्थिति है। ऐसी स्थिति में पहुंचने वाले साधक जो इस ज्ञान के परम पराकाष्ठा में विराजमान है, वो अगर ये कहते हैं कि तुम बार बार सुनो, हर बार सुनो, पुण्य को भी सुनो और पाप को भी सुनो, सबको सुनो, सुनते रहो, सुनना कभी छोड़ो नहीं, पढ़ना छोड़ो नहीं, सुनते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, जानते रहो। और ऐसे अध्ययन करते करते, सुनते सुनते जम सेयम, जो तुम्हें सर्वोत्कृष्ट लगे, जो तुम्हारी आत्मा को एकदम अच्छे से अच्छा लगे, जो तुम्हारे को एकदम सच जो है प्रतीत हो, जो तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा भाव, तुम्हारा अंतर हृदय जिसको स्वीकार करे, तम समय रे, उस रास्ते के ऊपर चलो, उस मार्ग को अपनाओ। ये श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने कितनी बड़ी स्वतंत्रता दे दी है, ये अपने आप में अद्भुत वचन है, आश्चर्यजनक वचन है। ये जो वचन है, ये जो सूक्तियाँ हैं, ये ऐसे महावाक्य हैं, ऐसा संदेश, ऐसा मार्गदर्शन, ऐसी उदारता और ऐसा राग द्वेष से विहीन वीतराग अवस्था हम हर जगह पर प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं पढ़ पाते, न जान पाते हैं, न सुन पाते हैं। ये वीतराग अवस्था का अत्यंत उत्कृष्ट उद्बोधन है, जिसके अंदर कहते हैं सुनो, पढ़ो, देखो, सब चीज़ों को सुनो, अच्छे को बुरे को सब सुनो, और जम संयम, जो तुम्हारी आत्मा को बिल्कुल सही लगे, उस रास्ते के ऊपर चलो, उस मार्ग का अनुसरण करो। तीर्थंकर, केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त करने वाले तीर्थंकर परंपरा के लोग, वो इतनी ऊंची बात वही कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने राग और द्वेष को संपूर्ण रूप से नष्ट कर दिया, और वीतराग अवस्था जिनके जीवन के अंदर है, वही इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा संदेश और इतनी बड़ी स्वतंत्रता किसी को क्या कर सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। ये अद्भुत वाक्य, आश्चर्यजनक वाक्य है।
एक तीर्थंकर ये कहता है, सब कुछ जानने वाला ये कहता है मैं कहता हूं वही सत्य है, ये नहीं कहता। इसको भी सुनो, बार बार सुनो, मेरे को भी सुनो, औरों को भी सुनो, सुनते रहो, और सुनते सुनते जो तुम्हारी आत्मा को बिल्कुल सही लगे उस रास्ते के ऊपर चलो। ये केवल ज्ञानी ये उद्बोधन देता है, ये अपने आप में अद्भुत है। इसलिए हमें बड़ा स्वाभिमान है कि हम उस परंपरा के अंदर चल रहे हैं। ऐसी उदार परंपरा के हम जो है अनुयायी हैं, ऐसी उदार परंपरा के हम सदस्य हैं, ऐसी परंपरा का सदस्य बनने का सौभाग्य हमारे को मिला है। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। वो कहते जम से हम तम समाये रे, ये निर्णय तुम करो, हम नहीं करेंगे, तुम करो। जो तुम पूछोगे, जो सुनना चाहोगे वो सब बतला देंगे, लेकिन निर्णय तुमने करना है कि मैंने जम स्वयं जो तुम्हें श्रेयस्कर लगे उस रास्ते के ऊपर चलना। इतनी बड़ी उदारता, इतनी बड़ी स्वतंत्रता, इतनी बड़ी बात और इतनी विराट जो है मानसिक उदारता का उदाहरण संसार के अंदर मिलना बड़ा मुश्किल का काम है। इसी को कहते हैं, यही वो बात है, यही वो संदेश है जिसको कि हम आत्मनिर्भरता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। ये प्रभु परमात्मा ने इस गाथा के माध्यम से हम सब साधकों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न किया है। वो कहते हैं किसी के सहारे से तुम कहीं नहीं जा सके, आत्मनिर्भर बनो, अपने आप में समर्थ बनो, अपने आप में निर्णय लेने की शक्ति वाले बनो कि तुम निर्णय ले सकते हो, ये गलत है, ये सही है। इस चीज को, इस ताकत को, इस ऊर्जा को तुम जो है जागृत करो, जिससे कि तुम स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी रुके उस मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ सको। ये आध्यात्म जीवन में आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा संदेश ये है कि सबको सुनो और सोचा सुन करके जम स्वयं तम समाये रे, जो श्रेयस्कर है उसका तुम अनुसरण करो। आज हमारे देश में भी आत्मनिर्भरता का आंदोलन चल रहा है। मोदी सरकार, उसका लक्ष्य है भारत को आत्मनिर्भर बनाना। ये एक नया आंदोलन है, वरना इससे पहले इस प्रकार का कोई आंदोलन, इस प्रकार का संदेश, इस प्रकार की मार्गदर्शन कभी किसी प्रधानमंत्री ने दिया नहीं। और मोदी ने, देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने ये आह्वान किया कि हमारे देश को आत्मनिर्भर बनना। तो आज आत्मनिर्भरता का एक आंदोलन पूरे देश के अंदर चल रहा है कि अगर हमारे को आगे बढ़ना हो, समर्थ बनना हो, शक्तिशाली बनना हो, संपन्न बनना हो, तो आज हमारे को नुकसान उठा करके भी, बहुत नुकसान उठा करके भी आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। बिना नुकसान उठाए तो होता नहीं, बिना त्याग के तो होता नहीं। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो त्याग की भावना, नुकसान उठाने की भावना उनके मन के अंदर है नहीं। वो तो सोचते हैं आज 10 रुपया हमारे को मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो सब बर्बादी है। तो वो कुछ भी नुकसान जीवन के अंदर सहन नहीं कर सकते। वो सोचते हैं ये हुआ तो सब गड़बड़ हुआ। लेकिन आत्मनिर्भर बनने के लिए पहले कुछ तो त्याग तो करना पड़ेगा, कुछ तो समर्पण करना पड़ेगा, कुछ तो जीवन के अंदर कुछ तो ऐसा प्रयत्न करना पड़ेगा, ऐसी तकलीफ से गुजरना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आत्मनिर्भर इंसान बन सकता है। पहले हमारा देश आत्मनिर्भर देश था। हमारे देश में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो यहाँ पर न बनती हो, क्योंकि इस देश में इतनी समृद्धि है कि 6 के 6 ऋतुएँ यहाँ पर होते हैं, और 6 ऋतुओं के अंदर होने वाले फूल यहाँ पर होते हैं। 6 ऋतुओं के अंदर ताज़े मिलने वाले यहाँ पर जो सब्जियाँ होती हैं, अनाज होता है, खाने पीने की हजारों प्रकार की चीज़ें होती हैं, मसालाएँ होती हैं, जितने मसाले, गरम मसाले आदि हैं और फ्रूट आदि हैं, ये सब हर मौसम के अंदर होते हैं, क्योंकि 6 मौसम यहाँ पर होते हैं।
6 ऋतुएं हैं, और वरना कोई देश ऐसा नहीं होता जहाँ पर 6 के 6 ऋतुएं आती जाती हों। ये देश की सबसे बड़ी समृद्धि है। तो हर ऋतु में, हर समय हमारे देश में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उपज, किसी न किसी चीज़ का उपज होता ही रहता है। तो ये कितनी आत्मनिर्भरता है कि हमारे देश में सब कुछ है, और इसी का पहले विकास था। और पहले जो गुरुकुलों की पढ़ाई थी, उन गुरुकुलों की पढ़ाई के अंदर यही बात थी कि हमने आत्मनिर्भर होना है, आत्मनिर्भरता की शिक्षा थी। भाई एक विद्यार्थी गुरुकुल से निकले तो उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत न पड़े, किसी से मांगने की ज़रूरत न पड़े, किसी के सामने रोने की ज़रूरत न पड़े, कहीं भी शिकायत करने की ज़रूरत न पड़े, कुछ भी न हो तो भी अपने परिवार का पेट भर सके, ऐसी कला, ऐसी शिक्षा, ऐसा अभ्यास उन गुरुकुलों के अंदर करा करके गुरुकुल से उनको विदा किया जाता था। इसलिए वो जाने वाला अपने लिए, समाज के लिए, सबके लिए उपयोगी होता था। ये हमारे देश की आत्मनिर्भरता का एक स्वरूप है, उदाहरण है। ये गुरुकुल सारे जो है विद्यार्थियों को, समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करते थे। और था भी, कपड़ा कोई ऐसा नहीं था जो हमारे देश में न बनता हो, गर्म कपड़ा ऐसा कोई नहीं जो हमारे देश में नहीं बनता हो, ठंडा कपड़ा ऐसा कोई नहीं देश के अंदर न बनता हो। इसी तरह से अनेक प्रकार की और चीज़ें भी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के आने से पहले, अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ पर विद्यमान थे, और हर तरह की अच्छी से अच्छी चीज़ यहाँ पर उपलब्ध होती थी। ये सब आत्मनिर्भर देश था। और इसी आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ना हमारा कर्तव्य है। और जब तक ये आत्मनिर्भरता नहीं होती तब तक हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अब ये तो एक तो सरकार की मंशा कि देश को आत्मनिर्भर बनाए, और दूसरे उसके अंदर कोरोना महामारी का इतना बड़ा मार जो सारे विश्व के चपेट के अंदर आया, उसके साथ साथ हमारा देश भी उसके चपेट के अंदर आया। जब ये कोरोना महामारी का सारे देश के अंदर, सारे विश्व के अंदर प्रकोप हुआ, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बार बार ये आह्वान किया, इस मुसीबत को हमने सौभाग्य में बदलना है, इस तकलीफ को हमने सुख में बदलना है। ये जो महामारी है ये हमारे विकास का एक काम हो, इस रूप में बदलना है। उनका हमेशा ये आह्वान रहता था कि जो मुसीबत आई है, जो तकलीफ आई है, महामारी है, और इसको हमने इसे सौभाग्य के रूप में परिवर्तित करना है, इसको अच्छे काम के रूप में परिवर्तित करना है, जीवन के विकास के रूप में परिवर्तन करना है। ऐसे ही हुआ। वरना कुछ वर्ष पहले हमारे देश में कोई ऐसा कल्पना भी नहीं कर सकता था कि चीन का सामान यहाँ से हटाया जा सकता है। हर बाजार के अंदर है, हर जगह पर, हर बाजार में, हर फैक्ट में चीन का वर्चस्व बन गया। कोई ऐसी चीज नहीं, चाहे पूजा की हो, वो तो धर्म को नहीं मानते, लेकिन मूर्तियां बनाना, पूजा के सामान बनाना, सारी चीजें बनाना, ये घर के काम से लेकर के, दुकान के काम से लेकर के, सजावट से लेकर के, काहे कोई फंक्शन हो, काहे कोई सांस्कृतिक चीज हो, हमारी सारी सांस्कृतिक साधनों के ऊपर उसका कब्जा हो गया। सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक के अंदर उसका कब्जा हो गया, सारे बाजार के अंदर उसका कब्जा हो गया। ऐसी स्थिति बन गई थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता था, सोच नहीं सकता था कि चीन का ये जो हमारे देश के अंदर इतना बड़ा प्रभाव हुआ है, घर की रसोई से लेकर के बाहर तक सब जगह वो छा गया है, उसको किसी तरह से निकाला जा सकता है। लेकिन मोदी सरकार ने इस महामारी को, इस कोरोना को, और इस समय जो तकलीफ आई, उसको एक हमारे देश के विकास के साधन के रूप में परिवर्तित कर दिया। और आज जो है पूरा चाइनीज माल हमारे देश के अंदर बैन है, कोई चीज़ नहीं आ सकता।
इलेक्ट्रॉनिक का नहीं आ सकता, दूसरी चीज़ें नहीं आ सकते। और वो बंद होने जाने से जितने भी काम कारोबार जो हमारे छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे कारीगर, मजदूर वो जो करते थे, काम करते थे, वो सारा का सारा काम वो आज शुरू हो गया। चाहे खिलौने का काम हो, दीपक बनाने का काम हो, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम हो, छोटे छोटे कपड़े बनाने का काम हो, गर्म कपड़े तैयार करने का काम हो, जो भी छोटे से छोटे थे वो सब जो है यहाँ पर प्रारंभ करवाए और वहाँ को बैन करवाया और सारा सामान, वहाँ के सामान का बहिष्कार हुआ। देश में, पूरे देश के अंदर ये जागृति आ गई और पूरे सामान को वहाँ से पूरी तरह से बंदिश लगा करके और ये प्रेरणा दी गई कि स्टार्टअप्स के माध्यम से हमारे देश में, हमारे देश के युवक, हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के किसान उसको नए सिरे से तैयार करना क्या करें, प्रारंभ करें। अब ये परिवर्तन में तकलीफ तो होती है, नुकसान भी झेलना पड़ता है, इसमें आर्थिक रूप से तकलीफें भी होती हैं, लेकिन तकलीफ उठाए बिना नवनिर्माण नहीं होता। देश का नवनिर्माण करना हो, समाज का निर्माण करना हो, आगे बढ़ना हो तो उसमें कुछ न कुछ तकलीफ तो झेलना पड़ता है। लेकिन देश की जनता ने इस चीज़ को झेला। आज जो है, जिस जो है कृषि सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में पढ़े लिखे लोग जाना शर्म महसूस करते थे, भाई खेतों में काम करना, हल चलाना, मेहनत करना, बागवानी करना, हम पढ़े लिखे लोगों का काम कैसे। लेकिन आज हमारे देश में हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जो एग्रीकल्चर के अंदर गए और उन्हें काम करना शुरू कर दिया। और वही चीज जिससे जो है किसान को कुछ नहीं मिलता था, आज लाखों रुपया कमा रहे हैं। एग्रीकल्चर के अंदर इतने रिसर्च हुए हैं, इतने काम हुए हैं, इतना काम आज बढ़ रहा है। ये किसान अपने नौकरी को छोड़ करके, आईएएस जैसे जो है नौकरियों को छोड़ करके, उनको छोड़ करके, धंधे को छोड़ करके आज किसानी के अंदर काम कर रहा है। सब्जी बनाना है, फलों को तैयार करना है, दूसरी चीज़ें तैयार करनी है, उसमें ऐसा दिमाग लगाया, ऐसा सोच लगाया, ऐसी जानकारी उसके अंदर लगाई। आज उस एग्रीकल्चर के अंदर बड़ा भारी परिवर्तन, अद्भुत से अद्भुत परिवर्तन आ चुका है, जिसकी हम कभी जीवन में कल्पना नहीं कर सकते थे। और छोटे से छोटे काम को, छोटी सी छोटी मशीनरी, इस तरह से कुछ न कुछ बनाना, कुछ न कुछ नया काम करना, ये जो है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में ये काम आज हमारे देश के अंदर चल रहा है। तो चाहे देश की उन्नति हो, चाहे समाज की उन्नति हो, और चाहे धार्मिक जो है संप्रदाय की, धार्मिक परंपरा की उन्नति हो, ये सब आत्मनिर्भरता से ही संबंधित है। और साधुओं के लिए, साधकों के लिए, आत्म साधकों के लिए तो सबसे पहली शर्त है कि वो आत्मनिर्भर बने और अपने आप में जीने की कला को क्या कर ले, सीख ले। और उसी का तो संदेश दे रहे हैं, जम स्वयं तम समारे, तुम निर्णय कर लो, स्वयं निर्णय कर लो, स्वयं सोचो, स्वयं विचार करो, स्वयं देखो भाई तुमने क्या करना है, किस तरह से करना है, कौन सी साधना करनी है, कौन से रास्ते से चलना है। नहीं जानते हो तो सुनो, बार बार सुनो, बार बार पढ़ो, बार बार रिसर्च करो, बार बार देखो, और सुन करके, जान करके, पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त करके फिर निर्णय करो। और निर्णय करके उस रास्ते के ऊपर खुद चलो, जिससे तुम्हारा रास्ता प्रशस्त हो, तुम आगे से आगे बढ़ सको। किसी के कहने से हम चलें तो किसी से कहने से उसको छोड़ भी सकते हैं। अगर किसी के सुने सुनाए, किसी के कहने से हम जिस रास्ते के ऊपर चलें तो उसके अंदर हमारा मन न लगे, ऐसा भी हो सकता है। उससे बार बार हम फिसल जाएं, ये भी हो सकता है। लेकिन जिस निर्णय को हमने अपने हृदय से लिया है, अपनी आत्मा से लिया है, अपने अंतर मन से लिया है, अपने सोच से, अपनी मेधा से लिया है, सोच विचार करके लिया है, वहाँ पर तो इंसान मरना पसंद करेगा, लेकिन उसको छोड़ना पसंद नहीं करेगा। सोचेगा मैंने निर्णय लिया है
तो इसमें मैंने हर हालात के अंदर सफल होना है। तो ये तो आत्मनिर्भरता का ऐसा रास्ता है कि हम आध्यात्म क्षेत्र के अंदर भी पूरी तरह से स्वयं निर्णय करने की शक्ति को पैदा करें, खुद निर्णय करें क्या हमने करना है, क्या नहीं करना है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या हमारे लिए करना उचित है, अनुचित है। ये दूसरे के सुनने की बजाय सुने जरूर, लेकिन निर्णय हम अपने हृदय से, अपने दिल से, अपनी आत्मा से, अपने संकल्प से करें। ये श्रवण भगवान महावीर स्वामी का आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा संदेश है, अद्भुततम संदेश है। और इस संदेश को दे करके उन्होंने दुनिया के अंदर इतनी बड़ी उदारता प्रस्तुत की है, इतनी बड़ी उदारता प्रस्तुत की है कि कोई भी अगर ऐसा कहता है मैं जो कहता हूं बिल्कुल सही है, मैं जो कहता हूं उसी मार्ग के ऊपर चलो, इसके अंदर आदमी की उसमें कुछ न कुछ कमी नजर आती है। लेकिन जो संपूर्ण है, बीतराग है, वो तो कहते हैं अच्छी चीज ये है, वास्तविकता ये है, सही चीज ये है। और तुम खुद निर्णय करो किस रास्ते के ऊपर तुमने चलना है, कौन सी साधना तुमने करनी है, कौन से रास्ते के ऊपर तुमने सफलता प्राप्त करनी है, और कौन सा रास्ता, कौन सा साधना, कौन सी आराधना साधना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है, ये तुम खुद निर्णय करो और खुद निर्णय करके आगे बढ़ो। ये श्रवण भगवान महावीर स्वामी का ये जो तीर्थंकर परंपरा का एक अद्भुत संदेश है। इस संदेश के माध्यम से हम उन महान आत्माओं के विराट जीवन को दर्शन कर सकते हैं, उनके विराट दिमाग और विराट जो है उदारता, उसके हम दर्शन कर सकते हैं, और बड़े जो है उदारता पूर्वक इस प्रकार अपने जीवन को तैयार करने का भी हम प्रयत्न कर सकते हैं। तो ये अद्भुत जो है संदेश है, अद्भुत प्रकाश है, अद्भुत रोशनी है। इसके माध्यम से हम आमूल चूल जीवन को बदल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं। तो ऐसा संदेश प्रभु परमात्मा का है। आगे जैसा प्रसंग आएगा बोलेंगे। इसलिए मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।